नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईसी एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है ना। आप समझ सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बिजली अधिनियम। ठीक है ना। अब इसमें भी एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है जो केवल ओनली फॉर ओनली बिजली के मुकदमे देखती है। ठीक है ना। बिजली के मुकदमों में अधिकतम 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का चोरी करने पे जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है ना। एक बार में चोरी करने पे। ठीक है ना। अब ईसी एक्ट के अधीन कौन कौन से मुकदमे आते हैं आप समझ सकते हो। ईसी एक्ट के अधीन विशेष तरह के मामले होते हैं और विशेष तरह की ही कोर्ट इसके अंतर्गत बनाई गई है। ठीक है नहीं। इसके अंतर्गत चोरी के मामले, बिजली चोरी के मामले, अन्य तरह की बिजली से संबंधित समस्याएं, जिसके अंतर्गत सिविल सूट्स भी होते हैं। ठीक है ना। जिसमें भाई ये भी डिस्प्यूट है कि कहीं कोई बिजली का बिल नहीं दे रहा, वो कैसे दिया जाएगा, रिकवरी सूट। और किसी ने ये कह दिया कि बिजली विभाग ने हमारे ऊपर ज़्यादा बहुत बड़ा बिल बना के भेज दिया, जो कि इतना बिजली हमने फूका नहीं है, उसके बावजूद भी हमसे बिजली विभाग के द्वारा अधिक वसूली की जा रही है। ठीक है ना। एक इस तरह का केस है। या पेनल्टी के संबंध में जो अत्यधिक पेनल्टी वसूल करते हैं। ठीक है ना। और अन्य तरह के केसेस आते हैं जो बिजली से ही संबंधित हैं। ठीक है ना। कोई आदमी है, पेनल्टी लग गई है बिजली चोरी के मामले में और वो पेनल्टी नहीं जमा करा तो उसे पकड़ा जा सकता है। बिजली चोरी कर रहा है तो पकड़ा जा सकता है। ठीक है ना। जिसमें उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है, 1 लाख की पेनल्टी का फाइन का सिस्टम है। ठीक है ना। ये सब आप समझ सकते हो सरकार के द्वारा करना पड़ा, क्योंकि भारतीय समाज में बिजली की चोरी अत्यधिक मात्रा में होती थी और लोग अत्यधिक, भारतीय समाज में इस तरह की परंपरा था कि लोग बिल देना नहीं चाहते थे बिजली का। ठीक है ना। क्योंकि समझते थे कि ये सरकार का उपक्रम है, इसमें बिजली देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार हमारे लिए ही काम करती है। इस तरह की फीलिंग्स आती थी, जिस वजह से इसे इस तरह से मूव करना पड़ा। ठीक है ना। और मूव करने के तहत कानून बनाना पड़ा और कानून के बाद इस तरह के प्रावधान बनाने पड़े जो उसमें सजा के प्रावधान दिए, साथ ही फाइन के प्रावधान दिए। और साथ ही साथ ये भी रखा गया कि भाई अगर किसी से कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो भारतीय न्यायालय के समक्ष एफआईआर वगैरह लिखी जा सकती है इन केसों के अंतर्गत, चोरी के मामले में या जैसा भी बिजली का मामला है। बिजली चोरी का एक विशेष अधिनियम है जिसके अधीन ये सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। ठीक है ना। और इसमें बेल के लिए भी लोग अप्लाई करते हैं, बेल भी हो ही जाती है, लेकिन ये है कि ट्रायल चलता है और बाद में फाइन देना पड़ता है और सजा भी होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि केवल आप समझ सकते हैं कि बिजली कंपनियों या बिजलियों के सरकार के पैसे को निकालने के लिए एक स्पेशल तरीके की कोर्ट बनाई गई, जिससे कि लोग भारतीय समाज में ये ना समझें कि बिजली का उपयोग मुफ्त में किया जाता है, जबकि ये बिजली का उपयोग चार्जेस लेवल है, सर्विस सेक्टर के तहत होता है, जिसमें आपको चार्ज देना होगा और उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना। इस तरह के सिद्धांतों के तहत बिजली अधिनियम के अंतर्गत ये कार्रवाइयाँ एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंटों के द्वारा, जिनमें जैसी ज़रूरत थी वैसा कानून ये लोग लाए, क्षेत्र वाइज, अर्थात कहाँ कैसी ज़रूरत है उस हिसाब से। ठीक है। अब हर जगह का अपने राज्य का अलग बिजली प्रावधान है और अलग तरह का सिस्टम है कि बिजली में कहाँ कितनी सजा होती है। राज्य अपने अपने हिसाब से अलग अलग सभी ने कर रखा है। उस हिसाब से बिजली चोरी करना या बिजली के संबंध में कुछ करना, तारों को छेड़ना या बिजली खंभों को छेड़ना या बिजली के खंभों को चोरी कर लेना या बिजली के तारों को चोरी कर लेना या बिजली के तारों को या खंभों को किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जो कि इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम के अंतर्गत इन सब को अपराध
की श्रेणी में रखा गया है और उसी तरह से इन सब की सजाएं दी जाती हैं। मिनिमम सजा इसमें 6 महीने की है और अधिकतम 3 साल की सजा है, ठीक है ना। साथ ही जो आदमी साथ ही साथ इसमें फाइन भी लगाया जाता है। जैसे चोरी के मामले में 1 लाख रुपए तक का फाइन है। घर के मामले में अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी है तो वहाँ 10 लाख रुपए तक का भी फाइन है, कहीं 5 लाख का फाइन है, ठीक है ना। तो जिस तरह की आपकी अपराध करने की प्रवृत्ति है उसी तरह का फाइन का प्रावधान किया गया है और कोर्ट्स को ये पावर दी गई है कि प्रॉपर्टी अटैच करके भी वो इस पैसे को वसूल कर सकता है, ठीक है ना। अंत आपको सजा दी जाएगी इस संबंध में, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे जो बात करेंगे इसी स्पेशल अधिनियमों की बात करेंगे, क्योंकि अब कुछ स्पेशल अधिनियम ही बचते हैं। भारतीय दंड संहिता लगभग हमने कंप्लीट कर ली है और धीरे धीरे और भी कानूनों के बारे में बात करेंगे समय समय के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।